तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संयुक्त और द्वित्व व्यंजन, जो कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पदेन-रा और रेफ-रा कैसे लगता है, उसको पहचाने कैसे, इसके लिए मैंने 3-4 दिन लगातार क्लासेस ली थी। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ संयुक्त और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, आज इस पर बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ में छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लास में कितना समझ आता है और कितनी अच्छी लगती है, आपको कितना मन लगता है आपका मेरी क्लास में, ये मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैं लाई हूँ किस में हल लगाएं किस में नहीं, क्योंकि द्वित्व शब्द जो होता है यानी कि दो व्यंजन एक साथ आना, या संयुक्त का मतलब भी होता है दो व्यंजन एक साथ आना। तो इसमें ये पता लगाना है कि किस में हल लगाए किस में नहीं, इसमें कंफ्यूजन रहता है। देखते हैं कि कहते किसे हैं और द्वित्व किसे कहते हैं। पहले तो इस पर नजर डाल लें। दो ध्वनियां जब एक साथ बोली जाती हैं तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। दो ध्वनियां जब एक साथ बोली जाती है तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जब दो समान व्यंजनों की ध्वनियां एक साथ बोली जाती है, जब दो समान व्यंजनों की, समान पे ध्यान देना, जब दो समान व्यंजनों की ध्वनियां एक साथ बोली जाती है, एक साथ बोली जाती है, तब उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। दो समान का मतलब है जैसे कि च है तो दो च एक साथ आ गए, ज है दो ज एक साथ आ गए, दो न है एक साथ आ गए, इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, दो समान व्यंजन। और संयुक्त का मतलब है कि दो व्यंजन तो हैं लेकिन अलग अलग, जैसे त ध इकट्ठा आ गया या फिर क और त इकट्ठा हो गया, इस तरह से दो ध्वनियां लेकिन जिसमें एक आधा अक्षर होता है और एक पूरा अक्षर होता है। तो ऐसे इसको हम एक साथ जब बोलते हैं तब उन्हें संयुक्त बोलते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण भी देख लेते हैं कि क्या है। संयुक्त व्यंजन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। कैसे, पहले उदाहरण देखें कि ये जैसे ये बच्चा लिखा हुआ है, बच्चे में जो च लिखा है ना, इसको द्वित्व बोलते हैं। और जो प्रख्यात में ख और य आया है ये संयुक्त व्यंजन है। घ न ये भी संयुक्त है। आधा थ और य ये भी संयुक्त है। और प य ये भी संयुक्त व्यंजन है। लेकिन ये देखें कि संयुक्त व्यंजन में हल कहाँ लगता है, ये बात हमने देखनी है। जब बच्चा है तो इसको हम पहले अलग करके देखें, ब प्लस अ, इसको विच्छेद करके देखते हैं। आगे च है फिर च है, तब हर एक व्यंजन में क्या आता है, हल लगता है। और साथ में अगर स्वर है तो स्वर लग जाता है, स्वर नहीं है तो नहीं लगता। ये बात तो यहाँ तक रहने देते हैं। अब बात ये है कि कौन से अक्षर को आधा लिखा जाए और कौन से व्यंजन को हल लगाकर बताया जाए, ये बात क्लियर करनी है हमको। यहाँ पर जैसे आधा च आया है, आधा च या आधा ख या आधा ध या आधा घ थ आधा प इसलिए लिखा गया है। ये उन्हीं व्यंजनों में लिखा जाता है जिनके साथ में ये खड़ी पाई होती है। जैसे हम च ये लगाया, जब इसको आधा लिखना हो तो इस खड़ी पाई को हटा देते हैं इस तरह से। अगर ख पूरा लिखना है तो ख को जब आधा लिखना है तो इसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं और ये ख इतना हिस्सा आ जाता है। थ ऐसे लिखते हैं लेकिन जब आधा लिखना हो तो इसके ख को इसको हटा देते हैं इस तरह से। आधा यानी खड़ी पाई वाले जितने भी व्यंजन होते हैं, जब वो संयुक्त अक्षर में प्रयोग में लाए जाते हैं तब उनकी खड़ी पाई जो है वो हटा दी जाती है और वो आधा अक्षर प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर बच्चा, अब यहाँ दो चा लगे हैं लेकिन एक चा को हमने आधा लगाया है और ये डंडी खड़ी पाई जो थी इसको हटा दिया। यहाँ पे भी ख का
आधा लगाया खा को और इसकी जो खड़ी पाई थी उसको हटा दिया तो आधा बन गया। यहाँ पे घ, घर वाला घ है, इसके भी खड़ी पाई को हटा दिया। पत्थे का था को भी, था में से भी खड़ी पाई को हटा दिया। यहाँ पर पा है, पा की भी खड़ी पाई को हटा दिया, यानी कि पा ऐसे बनता है तो इसकी भी ये खड़ी पाई को हटा दिया, खड़ी पाई हटा दिया तो आधा पा। तो जो अक्षर खड़ी पाई वाले होते हैं उनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाता है और आधा अक्षर प्रयोग में लाया जाता है, जैसे बच्चा, प्रख्यात, विघ्न, पथ्य, प्याला। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखते हैं कि कौन से अक्षर ऐसे हैं, कौन से व्यंजन ऐसे हैं जो आधे नहीं लगते हैं और आधे ना लगने के कारण उसमें हल लगता है। अब जैसे कि ट, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा तो आधा लग जाता है। ये अक्षर जो हैं अगर इनको आधा लगाना हो, यानी संयुक्त अक्षर में, संयुक्त व्यंजन में अगर इनका प्रयोग करना हो तो हम इनको इस तरह से लिखते हैं। ध्यान से देखो, ट के नीचे हल लग जाता है, ठ के नीचे हल लग जाता है, ड के नीचे हल लग जाता है, ढ के नीचे भी हल लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा। ऐसे ही बहुत सारे और, जैसे ह है, ह को भी हम हल लगाकर आधा दिखाते हैं। ऐसे ही और कौन कौन से अक्षर हैं जो जिनके ऊपर खड़ी पाई नहीं होती है उन व्यंजनों को हम हल लगाकर दिखाते हैं। जैसे कि हमने लिखना है खट्टा, अगर हमने खट्टा शब्द लिखना है तो ट इसमें आधा है और एक टा पूरा है, तो टा को हम आधा नहीं दिखा सकते लेकिन हल लगाकर इसको हम आधा दिखाएंगे। ऐसे खट्टा, जैसे बुढ़ा तो आधा ड और ढा आएगा। यहाँ पे ड आधा लगना है लेकिन आधा लिख नहीं सकते इसलिए इसमें ये लगाया। ऐसे ही भुट्टा, भुट्टा में भी आधा टा और पूरा टा आ रहा है, तो आधा टा हम लिख नहीं सकते लेकिन हल लगाकर हमने शो कर दिया कि ये आधा टा है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि संयुक्त अक्षर और द्वित्व व्यंजन समझ आ गया। जैसे ये है, इनको हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। जैसे ये बच्चा है, इनको हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे, है ना। और जो जैसे ये है, इसको हम कहेंगे संयुक्त। ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये है संयुक्त। संयुक्त का मतलब इकट्ठा, दो चीजों को जोड़ना, संयुक्त। तो इस तरह से संयुक्त और द्वित्व को हमने समझा कि कहते किसी और इसकी पहचान क्या है। अब हम आगे इसके उदाहरण लेकर आते हैं कि इसको कैसे अधिक से अधिक उदाहरण से हम समझेंगे उसे और छांटेंगे कि कौन सा संयुक्त है अक्षर है और कौन सा द्वित्व व्यंजन है। अब हम आगे इनके उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है, कौन से द्वित्व व्यंजन के उदाहरण है। तो संयुक्त व्यंजन में जो खड़ी पाई वाले उदाहरण है वो इस तरह से हैं: स्वस्थ, प्रख्यात, प्रशस्त, न्याय, प्याला, व्यवहार, ध्वस्त। इनमें ध और स खड़ी पाई वाले हैं और यहाँ पे व खड़ी पाई वाला है, यहाँ प है, यहाँ पे न है, यहाँ पे भी स है जो खड़ी पाई वाला है, और प्रख्यात में ख खड़ी पाई वाला है, यहाँ पे स्वस्थ और दोनों तम में स आया है। इनको आधा दिखाने के लिए इनकी खड़ी पाई को हमने रिमूव कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे मग्न, सभ्यता, पथ्य और विघ्न ये शब्द हैं जिनकी खड़ी पाई को हमने हटाकर आधा अक्षर शो कर दिया और आधा अक्षर बताकर हमने बताया कि ये संयुक्त अक्षर हैं। जैसे ग और न, भ और य, ठ और य, ये संयुक्त अक्षर हैं, यानी दो व्यंजनों को मिलाकर इकट्ठी ध्वनि आ रही। मग्न, ग और ना की इकट्ठी ध्वनि आ रही है। स्वस्थ, स्व, स और व की इकट्ठी ध्वनि आ रही है, इस तरह से। अब यहाँ पे द्वित्व व्यंजन इस तरह से है। इनके उदाहरण: सच्चा, सज्जा, पत्ता, बच्चा, तमन्ना, विपत्ति, उज्ज्वल। यहाँ पे भी जो समान अक्षर, द्वित्व का मतलब समान अक्षर जब दो बार आते हैं तब उनकी ध्वनि एक साथ कैसी आती है? सच्चा। अब यहाँ पे च है, इसकी भी खड़ी पाई को हमने हटा दिया
और आधा अक्षर शो किया है। यहाँ पे भी सभी में 2 अक्षर एक साथ आए हैं, लेकिन इनकी खड़ी पाई को हमने हटाकर एक को आधा अक्षर शो कर किया है। तो इस तरह से इनकी इकट्ठी ध्वनि इस तरह से आ रही है, सच्चा, सज्जा, पत्ता, बच्चा, तमन्ना, विपत्ति, उज्जवल। अब कुछ 2 अक्षर इस तरह से हैं, 2 व्यंजन ऐसे होते हैं जिसकी खड़ी पाई नहीं हटाई जाती, लेकिन उसको थोड़ा सा रिमूव किया जाता है, जैसे क और फ। ये इसको जब आधा शो करना हो तो इसके इस पार्ट को हटा दिया जाता है। जैसे कि आधा क लगाना है तो ऐसे लगाएंगे, आधा फ लगाना है तो इस तरह से शो करेंगे, जैसे पक्का, पक्का आधा आधा क इस तरह से शो करेंगे, है ना। और जैसे रफ्तार शब्द लिखना है तो उसमें आधा फ लगाना है, तो ये इस तरह से लगाया जाएगा। तो ऐसे भी 2 व्यंजन होते हैं जिसको आधा इस तरह से शो किया जाता है। क्लियर है। अब हम वो देखते हैं शब्द जिनकी खड़ी पाई नहीं होती, जिन पर हल लगता है, वो कौन से शब्द हैं। अब यहाँ पर हमने संयुक्त व्यंजन देख लिए, लेकिन यहाँ हल वाले अब हम देखेंगे उदाहरण कि हल किस में लगता है। वांग्मय में हल किस में लगा, ये जब हम इसको आधा शो करेंगे तो इसको हल लगाकर संयुक्त व्यंजन ये आए हैं, आधा म और म। यहाँ पर 2 ट आए हैं, ट को इस तरह से शो करेंगे, ट, ड, यहाँ पे ड आधा है तो इस तरह से इसको इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पे ह आधा आया है तो इस तरह से इसको इस तरह से शो करेंगे, ह और म, ये संयुक्त व्यंजन आए हैं। यहाँ पर द और य, ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर ठ आधा नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इनमें हल लगाकर इनको संयुक्त बनाया है। ये संयुक्त अक्षर है जिसमें यहाँ हल लगाया है, ये हल कर लगाकर इनको आधा शो किया गया। तो इस तरह से अब हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है, किसमें हम हल लगाते हैं और किन अक्षरों को हम आधा लिखते हैं और किन अक्षरों को हम छोटा सा 1/4 जैसे क है उसको पीछे का हिस्सा थोड़ा सा कट करके ये शो करते हैं कि आधा है। इस तरह से व्यंजनों को जब भी संयुक्त रूप से लिखना हो या द्वित्व रूप से लिखना हो तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि किस में हल लगेगा और किस में आधा अक्षर लगेगा और किसको हम इतने से पार्ट को काट कर लगाएंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं विराम लगाते हैं, आगे की क्लास के लिए बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।